आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा एवोगैड्रोस लॉ विद सम एग्जांपल्स। अमीडो एवोगैड्रो एक इटालियन फिजिसिस्ट था जिसने 1811 में बताया कि किसी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देयर आर 4 पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रो ने इनमें से 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट किया, प्रेशर और टेम्परेचर को, और 2 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट कुछ यूं है: equal volumes of all the ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये रिलेशन शो करता है सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम। सेम नंबर ऑफ मोल्स की गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो उसका वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर 1 मोल आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है तो डिफरेंट आइडियल गैसेस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होंगे या सेम होंगे, और ये कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 होंगे, और इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब मैं एग्जांपल से एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस है जिसका मास 32 ग्राम पर मोल है, ये 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23। इसी तरह अगर 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मास है 2.016 ग्राम पर मोल, इसका वॉल्यूम भी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। यहां से हम देख सकते हैं दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इन्होंने सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। Equal volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। 22.414 cubic decimeter of gas at STP has number of molecules 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23। 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.414, ये आएगा 2.68 क्रॉस 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है किसी भी आइडियल गैस के 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर यानी मोलर वॉल्यूम के अंदर 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर 2.68 क्रॉस 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। इससे हम ये भी जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेसल्स के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब ने सेपरेटली 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, तो सब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.68 क्रॉस 10 टू पावर 22 होंगे। अबव एग्जांपल 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम के इक्वल है, 1 मोल हाइड्रोजन 2.016 ग्राम के इक्वल है, जबकि दोनों ने सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। बाहर दिखने में लग रहा है कि ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से 16 टाइम्स हैवियर है, लेकिन उसके बावजूद दोनों का वॉल्यूम सेम क्यों है? इसकी वजह है गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस उनके डायमीटर का 300 टाइम्स होता है।
फर्ज करें एक मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर d है, दूसरा मॉलिक्यूल उससे उसके डायमीटर का 300 टाइम्स दूर होगा। इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स का साइज और उनका मास उनके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मैसेज और साइज होने की वजह से उनके वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फाइनली हम कह सकते हैं इक्वल मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट एसटीपी, व्हिच इज एवोगाड्रोस लॉ।